ओम। आह। अरे कोई है क्या इस जंगल में? मुझे बचाओ कोई। अरे मैं तो ये जाल में फंस गया हूँ, मुझे बचाओ कोई। कोई सुन रहा है क्या मेरी बात? अरे जंगल में कोई तो होगा, किसी तक तो मेरी आवाज जा रही होगी। मुझे बचाओ कोई, मेरी मदद करो। मैं शिकारी के जाल में फंस चुका हूँ, मेरी जान बचाओ कोई। अरे मेरी मदद करो कोई, मैं शिकारी के जाल में फंस गया हूँ। किसी शिकारी ने जंगल में जाल लगा दिया होगा। इस जाल में आज शेर महाराज फंस गए हैं और जंगल में मदद के लिए पुकार रहे हैं। लेकिन अब तो शिकारी के आने का टाइम भी हो गया है और अगर शिकारी आ गया तो फिर शेर को कोई नहीं बचा सकता है। शेर मदद के लिए चिल्ला ही रहा था, तभी शेर की दर्द भरी आवाज एक हिरण ने सुन ली। अरे ये तो कोई जानवर मदद के लिए पुकार रहा है। लेकिन अगर यह जानवर मदद के लिए पुकार रहा है तो पक्का वहां कोई खतरा होगा। तो खतरे में मैं क्यों जाऊं? अरे नहीं नहीं, ये जंगल तो मेरा परिवार ही है और परिवार का कोई सदस्य अगर मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। चलो चलकर देखता हूँ कौन है और उसको क्या हुआ है। फिर हिरण भागकर जल्दी से पहुंचा तो उसको शेर जाल में फंसा हुआ दिखा। तो हिरण शेर को देखकर बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा फंस गया है, ये तो हम लोगों का शिकार करता था, आज खुद शिकार होने जा रहा है। जैसे कर्म करता था आज उसका फल मिल रहा है। तभी शेर बोला, अरे हिरण भाई, क्या सोच रहे हो? जल्दी से मेरी मदद करो, इससे पहले कि वह शिकारी यहाँ आ जाए। तुम मुझे इस जाल से निकाल दो, वरना वह शिकारी मुझे यहाँ से ले जाएगा और पता नहीं मेरा फिर क्या करेगा। मेरी मदद करो हिरण भाई। क्यों शेर, जब हम लोग तुमसे मदद मांगते थे तो तुम हमारी मदद करते थे और अपनी जान की भीख मांगते थे, लेकिन तुम कभी भी नहीं छोड़ते थे। आज जब खुद की जान की बारी आई तो भीख मांगने लगे हो। आ जाने दो शिकारी, इसमें मैं क्या करूं? जैसे कर्म तुमने किए हैं तुम्हें वैसे ही फल मिल रहे हैं। अब तो मुझे भी शिकारी का इंतजार है। वह कब तक आएगा? तुम्हें ऐसे तड़पते हुए देखकर बहुत मजा आ रहा है। अरे नहीं नहीं हिरण भाई, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी मदद करो। मैं अब कभी भी शिकार नहीं करूंगा और कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुझे यहाँ से बचा लो, वह शिकारी आने वाला ही होगा। मुझे यहाँ से निकालो। हिरण भाई मेरी मदद करो, प्लीज भाई, मेरी मदद करो। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, मैं भी इसी जंगल का हिस्सा हूँ। मुझे बचाओ भाई। अरे शेर, किससे जान की भीख मांग रहे हो? ये रोना धोना बंद करो, ये तुम पर अच्छा नहीं लगता है। मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें बचाऊंगी। अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। लोमड़ी की ऐसी बात सुनकर हिरण वहां से 9-2-11 हो गया और फिर लोमड़ी ने शेर को जाल से निकाल दिया। अपने आप को आजाद देखकर शेर बहुत खुश हो गया। चलो शेर महाराज, अब अपनी गुफा में चलते हैं। यहाँ नहीं रुको, आप अपनी गुफा में चलो और वहीं आराम करना। यहाँ वह शिकारी आने वाला ही होगा। अरे मूर्ख लोमड़ी, मैं उस शिकारी का इंतजार ही कर रहा हूँ जिसका यह जाल है। एक बार वह शिकारी मुझे दिख तो जाए, उसको चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। अभी कुछ टाइम पहले मैं जाल में फंसा था, इसीलिए जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मैं आजाद हूँ और आजाद शेर का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो मेरा मुकाबला कर सके और मुकाबला करके मुझसे जीत जाए। आ जाने दो उस शिकारी को जंगल में, आज शिकारी का शिकार होगा। देखता हूँ कितना दम है उसकी बाजुओं में, जिसने एक बब्बर शेर को कैद कर लिया था। आज शिकारी को ऐसी मौत मारूंगा कि फिर कभी कोई शिकारी इस जंगल में कदम रखने की कोशिश नहीं करेगा। अरे कोशिश तो दूर की बात है, सोचेगा भी नहीं। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करो आप। उसे शिकारी के हाथ में पक्का बंदूक होगी और हम शिकारी का मुकाबला तो कर सकते हैं, लेकिन बंदूक का कैसे करेंगे? मेरी बात मानो महाराज, आप अपनी गुफा में चलो, इसी में हम सब की भलाई है। आप मेरी बात मानो, अपनी गुफा में चलो। हाँ लोमड़ी, ये तो तुम ठीक कह रही हो, उसके हाथ में पक्का बंदूक होगी। लेकिन तुम क्या चाहती हो मुझसे? तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ उसके बदले में क्या चाहिए तुम्हें? अरे महाराज, मैं तो आपकी सेवा करना चाहती हूँ और हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। हम मिलजुल कर शिकार करेंगे, मुझे अपने साथ रख लो महाराज। अच्छा अच्छा ठीक है लोमड़ी, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। फिर शेर और लोमड़ी दोनों शेर की गुफा में पहुंच गए। अरे महाराज, बाहर तो निकलिए, देखिए मैं आपके लिए खरगोश का शिकार लाई हूँ। शेर महाराज बाहर निकलिए। लोमड़ी तुम अंदर आओ, पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
शेर के बुलाने पर लोमड़ी अंदर चली गई। बताइए महाराज, क्या बात है, आप बाहर क्यों नहीं निकले? देखिए, मैं आपके लिए कितना अच्छा खरगोश लाई हूँ, कम से कम आप एक बार उसे देख तो लेते। देखो लोमड़ी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम मेरे पास आई थी तो मेरे पास एक हिरण खड़ा हुआ था जिसने मेरी मदद नहीं की थी। अब मुझे वह हिरण का शिकार चाहिए, और जब तक वह हिरण मेरे पास जिंदा नहीं आएगा तब तक मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। मुझे जिंदा हिरण चाहिए, फिर मैं उसका शिकार करूंगा। तुम समझ रही हो लोमड़ी मैं क्या कह रहा हूँ? देखो लोमड़ी, मेरे अंदर बदले की आग जल रही है, और मैं जब तक उस हिरण से अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए तुम इस फालतू के खरगोश मरगोश के चक्कर में नहीं पड़ो, और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो समझ लो कि ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। तुम कैसे भी करके उस हिरण को मेरे पास लाओ, फिर मैं उसका शिकार करूंगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। अब देख क्या रही हो, जल्दी से जाओ। ठीक है महाराज, लेकिन आप इस गुफा से कहीं मत जाना। मैं कैसे भी करके कहीं से भी ढूंढकर उस हिरण को आपकी गुफा के पास ला रही हूँ, और मैं आपको एक आवाज लगाऊंगी तो आप तुरंत ही बाहर आ जाना। आप गुफा से कहीं बाहर मत जाना। फिर लोमड़ी उस हिरण को ढूंढने के लिए निकल गई। अब लोमड़ी को तो ये पता नहीं है कि हिरण कौन है, कहाँ का है और क्या करता है, लेकिन फिर भी वह शेर के साथ रहने पर हिरण को ढूंढने के लिए निकल गई। और उसको यह भी पता है कि अगर उसने शेर का ये काम कर दिया तो फिर जिंदगी भर बैठे बैठे खाने को मिलेगा, क्योंकि शिकार तो शेर करेगा और बचा हुआ जो भी होगा तो वह लोमड़ी को खाने को मिलेगा। इसीलिए लोमड़ी अब जी जान लगाकर उस हिरण को ढूंढ रही है। अब आपको तो पता ही है कि लोमड़ी बहुत चतुर होती है, इसीलिए लोमड़ी ने अंदाज भी लगा लिया कि उस दिन शेर ने हिरण से मदद मांगी थी, और शेर तो जंगल का राजा होता है, और जंगल के राजा ने जब हिरण से मदद मांगी तो फिर हिरण ने यह बात जंगल के जानवरों को भी बताई ही होगी। इसलिए लोमड़ी ने सोचा कि कुछ ना कुछ घुमा फिराकर बातें करके हिरण का पता लगाना ही पड़ेगा। लोमड़ी ऐसा सोच ही रही थी, तभी लोमड़ी को एक हाथी दिखा तो लोमड़ी हाथी से बोली, अरे हाथी दादा, रुकिए, तो कहाँ भागे जा रहे हो? जरा मेरी बात तो सुनिए। कहीं नहीं, लोमड़ी में तो बस यहीं घूम रहा था। तुम बताओ क्या काम है तुम्हें मुझसे? अरे हाथी दादा, अभी 2 दिन पहले यहाँ एक शेर जाल में फंस गया था, जिसने यहाँ एक हिरण से मदद भी मांगी थी, तो उस हिरण ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। जंगल में ऐसे जानवर कम ही होते हैं जो शेर से दुश्मनी मोड़ ले, इसलिए मैं और मेरा परिवार उस बहादुर हिरण को इनाम देना चाहते हैं, ताकि इनाम के बारे में सुनकर और भी जानवर इस हिरण जैसे बहादुर बने। इसलिए अगर आपको हिरण के बारे में पता हो कि हिरण कहाँ रहता है और कहाँ मिलेगा तो मुझे बता दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं लोमड़ी, मुझे तो इस जंगल में ऐसे किसी भी हिरन के बारे में पता नहीं है जैसा तुम बता रही हो। मैंने तो ऐसी कहानी पहली बार सुनी है। इतने में एक भालू वहां आ गया। अरे हाँ लोमड़ी, मुझे पता है उस हिरण के बारे में, और मुझे यह भी पता है कि उस शेर की मदद एक लोमड़ी ने की थी। कहीं वह लोमड़ी तुम ही तो नहीं हो, और शेर के साथ मिलकर उस हिरण को मारने का प्लान बना रही हो? अरे नहीं नहीं भालू, कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला मैं क्यों उस बेचारे हिरण को मारने का प्लान बनाऊंगी? बल्कि शेर तो मेरा भी दुश्मन है। मेरे 3 बेटे थे, जिनमें से एक का शिकार शेर ने अभी कुछ दिन पहले ही कर लिया है। मैं कसम खाकर बोल रही हूँ, वो लोमड़ी मैं नहीं हूँ जिसने शेर को बचाया था। मुझे तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वह कौन है, वह कहाँ से आई है। मुझे तो बस इतना पता है कि एक लोमड़ी शेर के साथ रहती है, तो शायद वह वही लोमड़ी होगी। भालू दादा, आप मेरा यकीन करो, मैं तो उस हिरण को इनाम देना चाहती हूँ, ताकि और ऐसे बहादुर जानवर जंगल में पैदा हो जो शेर का भी मुकाबला कर सकें। आप मुझे प्लीज उस हिरण का पता बता दो। फिर भालू भी उस चालाक चतुर लोमड़ी की बातों में आ गया। अच्छा ठीक है, लोमड़ी नदी के छोटे पुल के पास जो घने जंगल हैं, हिरन वही जंगल के आसपास मिलेगा। और अगर उन जंगलों में हिरन नहीं मिला तो वहीं एक सबसे ऊंचा नारियल का पेड़ लगा हुआ है। उसी नारियल के पेड़ के नीचे हिरन का घर है, तो घर में तो वह पक्का मिलेगा। जैसे ही लोमड़ी को हिरण का पता चला तो वह हिरण को ढूंढने के लिए निकल गई। फिर लोमड़ी हिरण के पास पहुंची। तू हिरण तो लोमड़ी को देखकर ही पहचान गया था कि यह वही लोमड़ी है जिसने शेर को बचाया था। हिरण कुछ कहता
इससे पहले लोमड़ी बोली, अरे नमस्ते हिरण भैया, क्या कर रहे हो आप? काश उस दिन मैंने उस शेर को नहीं बचाया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मैं भी अगर उस दिन हिरण को जाल में फंसा रहने देती तो कितना अच्छा होता। क्यों लोमड़ी, क्या हो गया है? उस दिन तो तुम्हें उस शेर पर बहुत दया आ रही थी, लेकिन आज ऐसी बातें कर रही हो। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जरा साफ साफ बताओ, ऐसे घुमा फिरा कर बातें नहीं करो। अरे हिरण भाई, मेरी मदद करो। मैं तो बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे 3 बेटे थे, जिनमें से एक को तो उसने खा लिया है। उसने मेरे एक बेटे का शिकार तो कर लिया है, लेकिन मुझे डर है कि वह मेरे दूसरे और तीसरे बेटे का शिकार न कर ले। इसलिए हिरण भाई, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कर दीजिए। आप मेरे साथ मेरे घर तक चलिए और आप मेरे दोनों बेटे को अपनी पीठ पर बैठाकर मेरे बेटों को दूसरे जंगल तक छोड़ आइए, और मैं अपनी पीठ पर अपना सामान रख लूंगी, और फिर मैं और मेरे बेटे हम तीनों फिर दूसरे जंगल में ही रहेंगे। क्योंकि हिरण भाई, मुझे पता है कि शेर तो दूसरे जंगल में भी आ सकता है, लेकिन हमें अपना जीवन बचाने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। बताओ हिरण भाई, आप मेरी मदद करोगे प्लीज? हिरण भाई, इतनी सी मदद कर दो हमारी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। अगर तुमने उस दिन समझदारी वाला काम किया होता, तब मैं तुम्हारी हमेशा मदद करता। लेकिन तुमने उस दिन गलती की है, तो उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। यह तुम्हें उस दिन सोचना चाहिए था ना। अब यहाँ से जाओ और तुम्हें जो करना हो शो करो। मुझे अपने ये दुखड़े नहीं सुनाओ। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत बोलिए। मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप ही हो। मैंने जंगल में 1-2 जानवरों से मदद मांगी है, लेकिन कोई भी शेर के खिलाफ जाना नहीं चाहता है। इसलिए मुझे फिर आपकी याद आई, क्योंकि आप ही इतने हिम्मत वाले हो जो शेर के खिलाफ जा सकते हो, और आपकी तो शेर से पहले से ही दुश्मनी है। तो मेरी मदद करके आपको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आपके द्वारा हमारी मदद करने पर शायद मेरा और मेरे बच्चों का जीवन बच सकता है। इसीलिए हिरण भैया, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन मेरे बच्चों की क्या गलती है? आप मेरे बच्चों के बारे में तो सोचिए, और प्लीज उन बच्चों के खातिर तो आप मेरे साथ चलिए। मेरे बच्चों की जिंदगी आपके हाथ में। हे भैया, प्लीज मदद करो उनकी। फिर बच्चों के बारे में सुनकर हिरण का मन पिघल गया और उसने लोमड़ी की मदद करने का मन बना लिया। अच्छा ठीक है, चलो, लेकिन अब आगे से याद रखना, यह जितने भी शिकारी जानवर होते हैं, यह कभी किसी के नहीं होते हैं। इनके साथ कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन यह हमेशा हमारे साथ बुरा ही करेंगे। आगे से इनकी मदद करने से पहले सोच लेना। फिर हिरण लोमड़ी के साथ चला गया, लेकिन इधर हिरण से भूल हो गई, क्योंकि लोमड़ी भी एक शिकारी जानवर है। फिर लोमड़ी हिरण को शेर की गुफा के पास ले आई। अरे सुनते हो, बाहर तो निकलो। देखो, तुम्हारा मनपसंद भोजन बाहर खड़ा हुआ है। जरा आकर तो देखो, तुम खुश हो जाओगे। अरे लोमड़ी, तुम किसे बुला रही हो? और मनपसंद भोजन कौन है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लोमड़ी की ऐसी बात सुनकर हिरण को लोमड़ी पर थोड़ा शक तो हो गया है, और हिरण को ये गुफा भी लोमड़ी की नहीं लग रही है। अरे कुछ नहीं हिरण भैया, मैं अपने बच्चों को बुला रही हूँ, क्योंकि अगर उन्हें भोजन की बोल देती हूँ तो वह जल्दी से बाहर निकल आते हैं, और वैसे तो मैं कितना भी बुलाऊं, वह कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर वह बाहर आ जाएंगे तो उन्हें यही के यही तुम्हारी पीठ पर बैठाकर तुमसे बोल दूंगी कि तुम उन्हें ले चलो, मैं सामान लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। चलो, तुम अब जल्दी से अपने बच्चों को बुलाओ। मैं तो तुम पर फालतू ही शक कर रहा था। अरे, ये शेर अभी तक क्यों नहीं आया है? मैंने जब शेर से बोला था कि तुम गुफा के अंदर रहना, और मैं जब तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम तुरंत बाहर आ जाना, तो फिर कहाँ गया ये शेर? अरे लोमड़ी, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? क्या सोच रही हो? जल्दी से अपने बच्चों को लाओ। लोमड़ी के बुलाने पर शेर बाहर क्यों नहीं निकला? और आज इस हिरण का क्या होगा? क्या हिरण आज शेर और लोमड़ी से बच पाएगा, या फिर हिरण का शिकार हो जाएगा? कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोमड़ी शेर से बोल गई थी कि मैं हिरण को अपनी झूठी बातों में फंसाकर तुम्हारे पास लाऊंगी, और तुम्हें किसी बहाने से बुलाऊंगी, तो तुम बाहर आ जाना और हिरण का शिकार कर लेना। लेकिन क्या हुआ? शेर लोमड़ी के बुलाने पर बाहर नहीं निकला।
अरे यार, शेर महाराज बाहर क्यों नहीं निकले हैं? मैं जब उनसे बोल गई थी कि हिरण को शक ना हो पाए और तुम बाहर निकलकर हिरण का शिकार कर लेना, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं निकले हैं? क्या हुआ लोमड़ी? क्या सोच रही हो? तुम तो अपने बच्चों को बुलाने वाली थी। अब जल्दी बुलाओ अपने बच्चों को। मैं यहीं खड़ा हूँ। अरे मेरे बच्चे सो रहे होंगे, तुम यहीं रुको हिरण भैया, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। तुम यहीं रुकना, कहीं मत जाना। फिर लोमड़ी अंदर चली गई। लोमड़ी ने सोचा कि शेर महाराज तो सो रहे होंगे, तो उनको जगा कर लाऊंगी और फिर शेर हिरण का शिकार कर लेगा। लेकिन इधर हिरण को तो कुछ अजीब सा लग ही रहा था। उसको थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक से हिरण को शेर की आवाज सुनाई दी, क्योंकि शेर लोमड़ी का इंतजार करते करते जंगल घूमने के लिए चला गया था और शेर अब जंगल घूमकर अपने घर आ रहा था। तो हिरण समझ गया कि लोमड़ी ने मुझे फंसाया है और ये पक्का किसी शेर की गुफा है और शायद शेर भी यहाँ आने वाला है। तो हिरण जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गया। लोमड़ी ने देखा कि गुफा के अंदर तो शेर नहीं है, तो लोमड़ी ने भी सोचा कि चलो हिरण को थोड़ी देर और बातों में उलझाती हूँ, इतने में शेर आ जाएगा। तो लोमड़ी बाहर निकली तो उसे बाहर हिरण नहीं दिखा। इतने में शेर भी वहां आ गया। अरे लोमड़ी, क्या कर रही है तू बाहर? मैंने तुझे हिरण को लाने को कहा था, लेकिन तू तो यहाँ अकेली खड़ी है। अरे महाराज, मैं तो हिरण को अपनी बातों में बहला फुसला कर लाई थी, लेकिन आप कहाँ गए थे? मैंने जब आपसे कहा था कि आप यही गुफा में रुकना, कहीं मत जाना, तो आप कहाँ चले गए थे? पता नहीं अब वह हिरण कहाँ चला गया है, और अब तो वह सब समझ गया होगा। अब तो वह मेरी बातों में कभी नहीं आएगा। शेर महाराज, एक मौका तो बड़ी मुश्किल से मिला था, अब मैं उसको इस गुफा तक कैसे लाऊंगी? अरे लोमड़ी, कोई बात नहीं, अब उसे यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक तो मैं यह सोचता था कि उसका शिकार तुम ही करवा दोगी और मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वह हिरन तो मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार निकला। अब उसका शिकार मैं ही करूंगा। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, उस हिरन का शिकार करना। अब जब तक मैं उस हिरन का शिकार नहीं कर लूंगा, मैं चैन से 1 मिनट भी नहीं बैठूंगा। तुम फिक्र नहीं करो लोमड़ी, उसे भाग जाने दो। तुम्हें क्या पता, भागते हुए जानवर का शिकार करने में और भी मजा आता है। भागने दो, उसको कितना भागता है। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन हिरण का कोई पता नहीं चला, क्योंकि जब लोमड़ी और शेर जंगल में निकलते थे तो हिरण छुप जाता था, और जंगल के सभी जानवर हिरण के मित्र हैं। इसलिए हिरण के बारे में शेर और लोमड़ी को आज तक कोई भी पता नहीं चला। फिर एक दिन शेर ने लोमड़ी से पूछा, क्या लोमड़ी, मेरा हिरण का शिकार करने का सपना सपना ही बनकर रह जाएगा? क्या मैं उसका कभी शिकार नहीं कर पाऊंगा? देखो लोमड़ी, मुझे उससे बदला लेना है। अरे नहीं नहीं महाराज, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप उसका शिकार जरूर करोगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। इस जंगल में आपसे ज्यादा ताकतवर ना कोई है और ना कोई होगा। आप ऐसे मत सोचो कि आप उसका शिकार नहीं कर सकते हो। एक बार उसका आमना सामना आपसे होने तो दो, फिर हिरण आपके सामने 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि 1 मिनट से भी कम समय में आप उसका शिकार कर सकते हो। आप इतने ताकतवर हो महाराज। अच्छा ठीक है लोमड़ी, ये बताओ कि उस हिरण का कोई जिगरी दोस्त है? क्योंकि उसका पता उसका कोई जिगरी दोस्त ही बता सकता है, और उसके अलावा उसका पता कोई नहीं बता सकता है। इसलिए तुम कुछ याद करो। क्या कोई ऐसा जानवर मिला जिसने कोई अजीब सी हरकत की हो? तुम्हें कुछ ऐसा लगा हो कि ये कुछ अलग है? बताओ लोमड़ी, याद करो कुछ। हाँ शेर महाराज, मुझे एक बार बहुत अजीब सा लगा था। मैंने एक हथनी से हिरण के बारे में पूछा था, तो उसने जल्दी जल्दी में ही मुझे स्पष्ट मना कर दिया था और तुरंत ही कहीं दौड़ लगाकर चली गई थी। तो मुझे उसकी हरकत पर कुछ अजीब सा लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद उसे कोई काम याद आ गया हो, तो वह अपने घर चली गई हो, या कुछ भी हो सकता है। मैंने सोचा कि उसके दौड़ने से मुझे क्या करना है। अरे मूर्ख लोमड़ी, तुम हमेशा मूर्ख की मूर्ख ही रहोगी। तुम में इतनी भी अक्ल नहीं है। अरे वो हिरण के बारे में सुनते ही दौड़कर भागी, इसका मतलब कि वह उस हिरण की जरूर कोई करीबी दोस्त है। इसलिए लोमड़ी, तुम्हें यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। हम लोग उस हिरण को ढूंढने में इतना परेशान होते रहे। देखो लोमड़ी, मैं भी उस हथनी को जानता हूँ, इसका एक छोटा सा बेटा भी है। तो तुम जाओ और उसके बेटे को कैसे भी करके मेरी गुफा तक ले आओ। उसके बाद हिरण तो मिल ही जाएगा। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो?
जल्दी जाओ। फिर लोमड़ी निकल गई और जंगल में ढूंढते ढूंढते थोड़ी देर में उसको हाथी का बच्चा मिल ही गया। अरे छोटे हाथी, यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है और तुम यहाँ खेल रहे हो। चलो तुम्हारी माँ के पास, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए ही आई थी। अरे आप हो कौन? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और मैं तो रोज खेलने के लिए आता हूँ। मेरी माँ मुझे रोज तो ढूंढते नहीं है, आज ऐसा क्या हुआ जो वह मुझे ढूंढ रही है? अरे बेटा, उनके पैर में चोट लग गई है तो उनको नदी के उस पार वाले वेद जी के पास जाना है। अब अगर वह तुम्हें अकेला छोड़ जाएगी तो तुम कहाँ भटकोगे? इसलिए बेटा, तुम मेरे साथ चलो, वह तुम्हें ढूंढ रही है, मेरी बात का विश्वास करो। अरे क्या हुआ मेरी माँ को, और कैसे चोट लग गई है? चलो जल्दी से मुझे वहाँ ले चलो। फिर लोमड़ी हथनी के बच्चे को शेर की गुफा में ले गई। अरे महाराज कहाँ गए? मैंने महाराज से कितनी बार कहा है कि तुम गुफा के अंदर ही रहा करो। जब जब मैं कहीं जाती हूँ तो महाराज भी गुफा को छोड़कर कहीं चले जाते हैं। कौन से महाराज? आप किस महाराज की बात कर रहे हो? और मेरी माँ कहाँ है? अब तुम कैद हो गए हो और अब फालतू की बकबक नहीं करो, मेरा वैसे भी बहुत मूड खराब है। मैं अपने शेर महाराज की बात कर रही हूँ। ये एक शेर की गुफा है और तुम शेर की गुफा में कैद हो गए हो बेटा। अरे भाई, क्या बात है चल रही है तुम्हारी? छोटे हाथी, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें तो बस तुम्हारी माँ से एक छोटा सा काम है। अगर तुम्हारी माँ छोटा सा काम करने के लिए तैयार हो जाएगी तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और अगर तुम्हारी माँ ने मना कर दिया तो तुम गुफा के अंदर तो आ ही गए हो, पेट के अंदर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो देखो शेर अंकल, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी क्या दुश्मनी है? आपसे मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। शेर अंकल, मुझे मेरे घर जाने दो। हाँ, हम तुझे सही सलामत तेरी माँ के पास छोड़ देंगे। अगर तेरी माँ ने चाहा तो अब यह तुम्हारी माँ के ऊपर बात है कि वह तुम्हें बचाना चाहेगी या मारना। अरे मेरा बेटा कहाँ गया है? मैं तो उसको कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे तो मिल नहीं रहा है। ना जाने कहाँ मेरा बेटा चला गया है। अरे यार, आज मिल जाए। आज के बाद मैं उसे कहीं भी नहीं अकेला भेजूंगी। पता नहीं मेरा बेटा इस जंगल में कहाँ खो गया है। इतने टाइम तो वह घर आ जाता था। हथनी अपने बच्चे को सारे जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रही थी, लेकिन हथनी को उसका बच्चा कहीं भी नहीं मिला। हथनी तो एक माँ है और उसका बच्चा आज पूरे दिन से नहीं मिला है, तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये तो बस एक माँ ही समझ सकती है। हथनी बेचारी अपने बच्चों की याद में रोती हुई जंगल में भटक रही है, लेकिन उसका बच्चा उसे कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब तो हथनी को अपने बेटे की बहुत चिंता सताने लगी है। अरे हथनी, कहाँ भटक रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकाल दूं। अरे शेर, तुम क्या परेशानी का हल निकालोगे? तुम तो जंगल के जानवरों को परेशान करने वाले हो। तुम जंगल के जानवरों को हमेशा परेशान ही कर सकते हो, कभी भी उनकी मदद नहीं कर सकते हो। और मुझे अच्छे से पता है कि अगर तुम मेरे पास आए हो तो इसमें तुम्हारा जरूर कोई काम होगा। और मदद करने की बोल रही हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं क्यों भटक रही हूँ और मुझे क्या चाहिए। अब जल्दी से बताओ शेर, मेरा बेटा कहाँ है? अगर मेरे बेटे को खुश हो गया तो याद रखना शेर, मैं कोई हिरनी या लोमड़ी नहीं हूँ, मैं हथनी हूँ और मैं तुम्हारा मुकाबला करना अच्छे से जानती हूँ। अरे हथनी, तू तो बहुत समझदार निकली, लेकिन मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। समझी हथनी, मैं सिर्फ एक बार बोलता हूँ, अच्छे ध्यान से सुनना। मैंने तेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है हिरण से तुम्हारी दोस्ती है और हिरण मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मुझे हिरण का शिकार करना है और वह मुझे मिल नहीं रहा है। इसलिए एक तुम ही हो जो हिरण को मेरे पास ला सकती हो। और अगर दोस्ती के खातिर तुम मना भी करोगी तो तुम्हें अपने बेटी की जान बचाने होगी, तो तुम बेटे की खातिर हाँ भी कर दोगी। इसलिए अब ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। तुम्हारा बेटा बहुत रो रहा है और कुछ खा पी नहीं रहा है, इसलिए जल्दी से हिरण को मेरे सामने लाओ और अपने बेटे को ले जाओ। और अगर तुम मेरी बात मानने से इनकार करोगी तो पहले तुम्हारे बेटे का शिकार होगा, फिर उस हिरण का शिकार होगा और तुम कुछ नहीं कर सकती हो। फिर हथनी सोचने लगी कि उसका बेटा शेर की कैद में है और अभी शेर से उल्टी सीधी बात करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जंगल के सभी जानवरों को पता है कि शेर के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, वह बहुत ही खतरनाक है। फिर हथनी बोली,
हाँ ठीक है शेर, मैं तुम्हारे लिए हिरण को लेकर आऊंगी। फिर तुम हिरण का शिकार कर पाओ या नहीं कर पाओ, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें हिरण को तुम्हारे सामने लाऊंगी और तुम मेरे बेटे को मुझे सौंप दोगे। उसके बाद तुम हिरण का शिकार कर पाओ या हिरण भाग जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बताओ तुम्हें ये मंजूर है कि नहीं? हाँ ठीक है हथनी, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम बस हिरण को मेरे सामने ले आओ। अगर एक बार हिरण मेरे सामने आ गया तो उसको फिर कोई नहीं बचा सकता है। फिर हथिनी हिरण के पास पहुंची और हथिनी ने हिरण को सारी बात बताई। और हथिनी की बात सुनकर हिरण को बहुत ही अफसोस हुआ। हिरण ये बात जानते हुए कि शेर उसका शिकार करना चाहता है, उसने हथनी के बच्चे की खातिर हथनी के साथ शेर के पास चलने में हाँ कर दी। अच्छा ठीक है हथनी, चलो कहाँ बुलाया है शेर ने। लेकिन तुम्हारी बात शेर के सामने जाने की बस हुई है या और कुछ हुई है? जो भी बात है मुझे स्पष्ट बताओ। हाँ हिरन, मेरी बात सिर्फ तुम्हारा और शेर का आमना सामना कराने की हुई है। उसके बाद शेर मुझे मेरे बेटे को सौंप देगा और फिर तुम भाग जाओ या जो भी करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात हुई है। अच्छा तो ठीक है हथनी, उस मूर्ख में इतनी ताकत नहीं है कि वह मेरा शिकार कर सके। बुद्धि के सामने अच्छी अच्छी ताकत हार मान जाती है। चलो तुम्हारा बेटा वापस आ जाए, उसके बाद मैं जहां जाऊंगा उसका पता कोई नहीं लगा सकता है और मेरा शिकार करने का सपना शेर का सपना बनकर ही रह जाएगा और ये सपना उसका कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन हिरण, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूं जो तुम मेरी मदद कर रहे हो। और मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी और के बेटे की जान जोखिम में डाल रही हूँ। मुझे तो अपने आप से भी नफरत होने लगी है। लेकिन हिरण, मैं क्या करूं? मैं भी बहुत मजबूर हूँ। इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा मेरा और कोई नहीं है, इसलिए माँ की ममता नहीं मानती है। मैं तुम्हें शेर के पास ले जाकर जो गलती कर रही हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। अरे कोई बात नहीं हथनी, ऐसा मत बोलो। ये जंगल हमारे घर जैसा है और जंगल में रहने वाले जानवर सभी हमारे परिवार जैसे हैं और परिवार में कभी ना कभी किसी ना किसी सदस्य को एक दूसरे सदस्य की जरूरत जरूर पड़ती है। इसलिए तुम्हें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं अगर कभी मेरे साथ होता तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करती? तुम मेरी मदद जरूर करती। हथिनी चलो, अब टाइम वेस्ट नहीं करो। वह शेर हमारा इंतजार कर रहा होगा और फिर तुम्हारा बेटा भी तो तुम्हारी राह देख रहा होगा। फिर हिरण और हथनी दोनों शेर की बताई हुई जगह पर पहुंच गए। शेर, लाओ मेरे बच्चे को। मेरे पास यह रहा हिरन। तुमने जैसे बोला था मैं वैसा कर दिया। अब तुम भी मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो। अच्छा ठीक है हथनी, तुम अपने बच्चे को ले जाओ। लोमड़ी, हथनी के बच्चे को जाने दो। फिर लोमड़ी ने हथनी के बच्चे को जाने दिया तो तुरंत ही हथनी ने अपने बच्चे को साथ में लिया और वहां से चली गई। क्या रे हिरण, आज तू फंस गया ना मेरे जाल में। अब तू कहाँ जाएगा बचकर? आज तो तेरा शिकार होकर ही रहेगा। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। फिर हिरण ने सोचा कि मैं शेर से बचकर भाग तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि यह शेर का इलाका है और शेर को यहाँ के सारे रास्ते मालूम होंगे, इसलिए इसका मुकाबला ही करता हूँ। अरे शेर, मैं तुझसे डरने वालों में से नहीं हूँ। आजा, देखता हूँ कितना दम है तुझ में। फिर शेर शिकार करने के लिए हिरण की तरफ आगे बढ़ा तो इधर ये सब हथनी देख रही थी। तो हथनी ने एक पेड़ को शेर के ऊपर गिरा दिया और उसमें शेर फंस गया। फिर हिरण और हथनी दोनों वहां से भाग गए और शेर इस पेड़ में फंसा रहा। इस तरह हथनी की वजह से हिरण फंस गया था और हथनी की वजह से ही हिरण बच भी गया और घमंडी शेर ने हिरण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।